दीन दयाल विरद संपारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दहेऊ। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरतापा। तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार से दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। रामा हृदय न होई प्रबोध, सकल सभय हटि हटकिक तब। बोली बचन सक्रोध सियावर राम, जय जय राम अवधिपति राम, जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। ये सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्री प्रति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसई, श्रवण मूदनत चलिय परा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, ये और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजी हूँ तुरंत देहते हेतु, उरधर चंद्र मौल वृष केतु। अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को धारण कर हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुने शंभुगन,
लगे करन मख खीस, रामा लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कपि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल तुरत सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवदोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बगु बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुराश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सम, द्रुम नव नाना जाति रामा, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मने आकर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। सोह शैल गिर जागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारे बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वो कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। जिन सोन्य निज सौभाग्य बहुत, गिरि बरना सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे रामा, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसि मूढ़ गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हहि संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सो पै हहि पितु माता। कन्या सब गुणों से, सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हई पति प्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुई, सुनहु जे अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, रामा नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहो मिलहि, परिहस्त अस रेख सियावर राम, जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।